पहले शो में क्या आप कॉन्फिडेंस था, क्या एनर्जी थी और आज आप कैसा फील कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। मैं रिकॉर्ड करता था, मैं खुद को सुनता था, मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। What is the role of content creation in anchoring or artist? इतनी बड़ी गलती जो है मैंने ऑन स्पीच। जब आप किसी चीज को सीख रहे हो तो ऐसे सीखो कि ये मेरा पहला दिन है actually। और जब आप किसी चीज को जी रहे हो तो ऐसे जियो कि ये मेरा लास्ट डे है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे, आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि हमें स्पेशली ये जो हम जो आज पॉडकास्ट लेके आए हैं या जो हम आज बात कर रहे हैं वो यूथ के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए युवा का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम एक ऐसे शख्स के साथ में जो कि बहुत कम उम्र में आरजे भी बने हैं, पॉजिटिविटी की स्पिरिट भी है और जिन्होंने 100 ऑफ क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं आज अब तक, और जो भी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन 94.3 माय एफएम के थ्रू इन्होंने पूछे आरजे भावेश ने, these were instant questions, there was no repeated answer of any question, am I right भावेश? जी सर, मतलब जो भी था इंस्टेंट था। सर को मैंने फोन किया, सर ये सवाल, इसका ये जवाब, और इतना फ्रूटफुल जवाब, मतलब बता नहीं सकता। एक अंदर से फीलिंग ये थी कि आपने मेरे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आपने लिए, तो चलो आज आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो यूथ कैन बी इंस्पायर, कुड बी मोटिवेटेड। तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की तो इंसान डरता है, एनर्जी लो होती है, एंथुसियाज्म लो होता है, उसको एक फियर होता है, उसको एक डर होता है। तो जब तुमने पहला किया और अभी आप हजारों शो कर चुके हो, राइट, तो अपने पहले शो को और आज के शो को रिलेट करो कि पहले शो में क्या आप कॉन्फिडेंस था, क्या एनर्जी थी और आज आप कैसा फील कर रहे हैं? हमेशा जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपके एक्सपीरियंस से बढ़ता है। आप जब आप करते हो तो वो बढ़ता है, ठीक है। जब मैंने पहला शो किया था तो वो भी मेरे एंड पर बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं आज उस पहले शो को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये मैंने क्या किया था, मतलब क्या था ये। तो अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है और हर इंसान के साथ, हर युवा के साथ ये होता है कि जब आप करते हैं तो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छा होने लगता है और आपका कॉन्फिडेंस भी तभी बढ़ता है जब आप उसे करते हैं। तो ये एक लर्निंग थी इस आंसर से कि व्हेन एक्सपीरियंस इज एडेड, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप। तो मेरा युवाओं को एक मैसेज है आज भावेश के थ्रू कि मैसेज ये है कि जब भी कुछ करें, पहली बार कुछ करें तो डरे नहीं, घबराए नहीं, हिचकिचाए नहीं, करें। पहली बार आप भी डरे थे, हिचकिचाए थे? बिल्कुल, आज भी होता है। जब मैं कुछ नई चीजें करता हूँ तो मैं डरता हूँ। मैं वाकई, मेरे जो गुरु हैं वो सारी चीजें जानते हैं कि मैं कितना घबरा रहा हूँ, कितना मैं डर रहा हूँ। तो डर होना भी जरूरी है। अगर डर नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे? तो डर का होना भी जरूरी है और किसी भी काम को आप कर रहे हो ना तो उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। तो आपने क्या बात कही यहाँ पे फियर की, जी, डरना जरूरी है, लेकिन सेम टाइम एक क्वेश्चन और भी आता है कि उस फियर को निकाला कैसे जाए। भावेश, जब तुम फियर में होते हो या कभी किसी ऑडियंस को या किसी पब्लिक को जब आप फेस करते हो तो कहीं ना कहीं एक फियर आता है क्राउड को देख करके। सो व्हाट इज द वे दैट यू ओवरकम योर फियर? अगर लाइव शोज की बात करूं या मेरे एंकरिंग शोज की बात करूं तो जब मैं जाता हूं अपना शो करने तो आपको जो बूस्टअप मिलता है वो आपके ऑडियंस से ही मिलता है। जैसे आप कहते हो कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए, अगर ऑडियंस तालियां बजाती है तो आपको बूस्टअप मिलता है। वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। और अगर आपने बोल दिया कि एक बार जोरदार तालियां बजाओ और कोई ताली नहीं बजा रहा है तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऑल अबाउट आपकी ऑडियंस कैसी है। कई बार ऐसा होता है ऑडियंस अच्छी सपोर्ट करने वाली भी आती है, कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती है तो बस फिर आप उसे कंटिन्यू करते हो, लेकिन उस दौरान आप उसे छोड़ नहीं सकते। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऑडियंस की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, नहीं होगा, उसे कंप्लीट कर लो जैसे तैसे करके। तो उन चीजों में मत आओ। वंडरफुल। तो किसी भी चीज को बीच में मत छोड़ो। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज और देना चाहूंगा मैं इन्हीं के थ्रू कि जब भी ताली बजाने का मौका आए तो दिल से ताली बजाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए ताली बजाते हैं तो ईश्वर आपके लिए ताली बजाता है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात भी कह दी, अगर कोई ताली नहीं भी बजा रहा है तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड।
अब यहाँ पे बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है एक आरजे और एंकरिंग की लाइफ में। इसमें 3 चीजें हैं कम्युनिकेशन में, स्पेशली कम्युनिकेशन, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर वॉइस एंड टोन, हाउ एग्जैक्टली इट शुड बी। सो आई वुड लाइक टू नो थ्रू यू कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है एक आरजे के लिए, एक एंकर के लिए। सो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एंकरिंग में, चाहे टीवी में आप काम कर रहे हो, चाहे रेडियो में आप काम कर रहे हो। तो जितना आप बोलोगे, जितना आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, उतना लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे। तो अगर आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लोगों को सुनना पड़ेगा। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो आप बेटर लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझिए, उन्हें सुनिए, अच्छे से सुनिए। आजकल क्या है, सुनने वाले बहुत कम है, सुनाने वाले बहुत है। तो सबसे पहले सुनना जरूरी है। सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे? तो सुनना समझना जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है, गैप होता है हर जगह पर, है ना, एक छोटा छोटा गैप रहता है। जैसे आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो हम लोगों की बातें बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर मैं आपको नहीं जानता हूँ और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके अंदर एक डर रहेगा, एक कैसे बात करें वो रहेगा। लेकिन जब आप बात करना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारी बात होगी। इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि बात करोगे तो बात होगी, बात नहीं करोगे तो बात नहीं होगी। What a point, very good। So पहला पॉइंट आपने दिया लिसनिंग का, बेसिकली कि सुनना बहुत जरूरी है। और उसको आपने ऐसे कहा कि सुनोगे तो समझोगे और समझोगे तो समझाओगे। एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू टेल अबाउट इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन? बिकॉज कम्युनिकेशन को आप की मान रहे हो, राइट? आपके आरजे और एंकरिंग का अगर ताला खोलना है तो आपको की यूज करनी पड़ेगी, और वो की है कम्युनिकेशन की। सो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक लाइव एग्जांपल है कि मैं बहुत अच्छा बोलता था, मैं बहुत अच्छा लोगों में, दोस्तों में बहुत अच्छा चीजें करता था। लेकिन मुझे लगता था कि यार आई एम बेस्ट। लेकिन जब मैंने कुछ प्रोफेशनल लोगों को देखा, जैसे मेरे गुरु हैं आरजे रेक्स, जब मैंने उनको देखा तो मेरे को लगा कि यार ये तो एक अलग ही चीज है। अब तक जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों के सामने कुछ भी करोगे ना, लोगों के लिए होगा अरे यार आपने बेस्ट किया, लेकिन वो बेस्ट नहीं होता है। तो उसके लिए एक गुरु का होना जरूरी है। जैसे मेरे जीवन में आरजे रेक्स, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इवन मेरा उनका जो रिलेशन है वो बाप बेटे की तरह है, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जब कुछ पिताजी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ बड़े खुले हुए होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं कि गैप रहता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाला सीन रहता है। तो मेरे उनके साथ ये है कि जब भी हम लोग साथ में होते हैं तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो मुझे समझते हैं। लेकिन मेरे अंदर ना उनके लिए एक रिस्पेक्ट है, मतलब मैं उनसे इतना नहीं खुलकर बात कर पाता, क्योंकि मैं उनको पिता के समान मानता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ऐसे गुरु का होना जरूरी है। जैसे आप कई सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने सुनता हूँ मैं आपके बारे में कि श्रीकांत गुप्ता जी के यहाँ एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने जो हार चुका था अपनी लाइफ से, जो कुछ नहीं कर रहा था, आज वो बहुत कुछ कर रहा है। तो आपके जैसे गुरु का होना भी बहुत वेरी नाइस। एंड आपने एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर इम्प्रूव करना है कम्युनिकेशन भी, तो आपकी लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। और मैं इसको बहुत पॉजिटिव लूंगा। और आरजे रेक्स में उनको पर्सनली भी जानता हूँ, ही इज वेरी नाइस मैन, ही इज डाउन टू अर्थ एक्चुअली, बिल्कुल वेरी डाउन टू अर्थ। मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ और बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं। मेरे साथ ऐसा है कि मेरे साथ मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे वो मिले और उनके जैसे गुरु मिले, क्योंकि ऐसे गुरु का होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनके साथ ऐसा है कि वो हर आर्टिस्ट की बहुत अच्छे से कदर करते हैं, हर आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर मैं कहीं गलत भी जा रहा होता हूँ तो वो मुझे डांटते भी हैं। आज भी मैं उनके स्टूडेंट की तरह ही हूँ। मैं भले ही वहाँ पर जहाँ से मैंने शिक्षा ली वहाँ पर आज मैं काम कर रहा हूँ, भले ही मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा वो अपना बच्चे की तरह मुझे मानते हैं। हालांकि वो मुझे भाई बोलते हैं, लेकिन मैं उनको भाई नहीं, मैं उनको पिता समान मानता हूँ। बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं यहाँ ऑडियंस को इनके थ्रू एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूँगा, और वो ये है कि लाइफ में ग्रेटफुल रहो। जिन्होंने आपको जीवन में आगे बढ़ाया है ना, उनको कभी भूलो मत, क्योंकि अगर आप उनको याद रखोगे जिन्होंने जीवन में आपको आगे बढ़ाया, तो आप आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आरजेस का एक डिफरेंट वॉइस एंड टोन होता है बोलने का, राइट? दे स्पीक इन ए डिफरेंट वे एक्चुअली, समटाइम्स दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट? तो वॉइस मॉड्यूलेशन का एग्जैक्टली हाउ यू कैन प्रैक्टिस दैट वॉइस, जो ऑडियंस हमको यूथ सुन रहे हैं, वैसे हम IICS के थ्रू, इंस्पिरिट इंस्टीट्यूट ऑफ
कम्युनिकेशन स्किल्स में वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह कराते हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर्स की टीम है, बट यू आर ऑलरेडी इनटू दैट जोन एक्चुअली। तो उसके थ्रू अगर आप मुझे बता पाएंगे कि वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं आरजे एंड एंकरिंग में, वो किस तरीके से कर सकते हैं? सो क्या होता है ना, सबसे पहले जब रेडियो जॉकी की बात आती है तो उनके सामने एक इमेज ये होती है कि गुड मॉर्निंग जोधपुर, तो वो नहीं होता है। आप 15 साल पहले के रेडियो को देख रहे हैं, वैसा रेडियो अब नहीं रहा है। अब जो रेडियो है वो एकदम नेचुरल है। अगर कोई अपनी आवाज को ऐसे बनाकर बात कर रहा है ना, तो वो नहीं है। क्योंकि अगर आप बनाओगे ना अपने आप को, तो लोगों को लगेगा कि यार ये कुछ बना रहा है। तो आप बनाइए मत, आप जो है ना वो रहिए, ठीक है, उस पर काम कीजिए। कई सारे लोग कहते हैं मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ठीक है, आवाज किसी की भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मेरी भी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। मैं रिकॉर्ड करता था, मैं खुद को सुनता था, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज उसी आवाज को बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। तो आपके अंदर जो भगवान ने दिया है वो सब कुछ अच्छा है, बस आप उस पर काम कीजिए। जितना आप उस पर काम करेंगे ना, उतना आप निखरते जाएंगे। तो उसके लिए कई सारी प्रैक्टिस है, ओम चैंटिंग है, ब्रीथिंग की कुछ प्रैक्टिस है, वो आप कर सकते हैं अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उसे स्पष्ट बोलिए। एग्जैक्टली व्हाट डू यू प्रैक्टिस? आप क्या प्रैक्टिस करते हैं अपने वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए? एक प्रैक्टिस जो आप ऑडियंस को बताना चाहें। सो बी ऑनेस्ट, अभी मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब मैं सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। मैंने ओम चैंटिंग भी की थी। अब क्या हो गया ना, अब मैं रोज बोल रहा हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस ऑलरेडी वो रोज हो रही है। अब मुझे कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि यार तू नॉर्मल तरीके से बात क्यों नहीं करता, तू ऐसे क्यों बात करता? क्योंकि अब मेरा बात करने का वो तरीका ही ऐसा हो गया है कि मैं अब नॉर्मल ही बात करता हूँ। मेरा जो स्टाइल है वो नॉर्मल है, लेकिन लोगों को लगता है ये नॉर्मल नहीं है, ये बनकर कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है, अब वो मेरा काम हो गया है। अब वो सारी चीजें ही वैसे जा रही है। तो भावेश, एक अपनी नेचुरल स्टाइल में, एक अपने हैप्पी फीलिंग्स में, कोई भी एक ऐसा आपका जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, उसको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ अगर यूथ को बताएं। हेलो हाय, सो मैं हूँ आरजे भावेश और इस वक्त मैं हूँ श्रीकांत गुप्ता के साथ, जो कि बहुत अच्छे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं। इनसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं और आज मैं भी इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। सो ये एक चीज जो है एक्साइटमेंट, ठीक है। अब मुझे मेरे नाम को बताना था तो मैंने उस पर उसको बड़ा बनाया, ठीक है, भावेश, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वॉइस मॉड्यूलेशन में आती है, लेकिन क्या होता है आमतौर पर हम उन ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ छूटता है, कुछ नहीं। मतलब आप जब आमतौर पर बोलते हो तो आप इतना नहीं सोचते हो चीजों को करने में। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हम लोग सारी चीजें अपनाते हैं, हमें समझ होती है कि कहाँ पर क्या चीजें हैं, कहाँ पर रुकना है, कैसे बोलना है, क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले जो है आप लो लेवल पर शुरू कीजिए। धीरे 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 आपको समझ में आएगा और आप उसके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी आवाज पर काम करते हैं। उनको लगता है कि कोई मार्केट में गोली मिलती है, वो गोली लो और आवाज अच्छी कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक्चुअली डेफिनेटली बहुत अच्छी बात आपने जो कही वॉइस मॉड्यूलेशन की। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अच्छा, आप मुझसे अगर इजाजत आप दे तो। बिल्कुल इजाजत। इतना एनर्जी आप कैसे रखते हैं? मतलब क्या आप खाकर आते हैं, क्या आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं? जरूर बताएं। एक्चुअली भावेश, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ इंटरव्यू टाइम हो रहा है। हमेशा आप लेते हो फिर पीछे आ गए आप। नहीं, मेरे को आपकी एनर्जी बहुत पसंद आती है, सीरियसली। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपसे मिलता हूँ, बात। थैंक यू सो मच फॉर इट एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट पीपल लाइक द मोस्ट इन मी। और वो मेरा स्टार्ट होता है मेरे मॉर्निंग से, कि जब मैं सुबह जगता हूँ और जब वो मॉर्निंग है वो मेरी मैजिकल मॉर्निंग होती है। मैं उसको मिरेक्युलस मॉर्निंग बोलता हूँ, या आप ये कह सकते हैं जादू भरी मॉर्निंग। तो उस जादू भरी मॉर्निंग को क्या है कि जैसे ही मैं जगता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ और फील करता हूँ आई एम अ ब्लेस्ड सोल एक्चुअली, बिकॉज दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग हैज बीन गिफ्टेड बाय गॉड टू डू समथिंग ग्रेट इन दिस मॉर्निंग। पहली चीज। दूसरा, मैं ये सोचता हूँ कि दिस इज द फाइनल डे ऑफ माई लाइफ, लेट मी लिव इट द फुलेस्ट। एक थॉट पढ़ा था मैंने भावेश कि जब आप किसी चीज को सीख रहे हो तो ऐसे सीखो कि ये मेरा पहला दिन है एक्चुअली। और जब आप किसी चीज को जी रहे हो तो ऐसे जियो कि ये मेरा लास्ट डे है एक्चुअली। दिस इज द वे आई बिलीव एंड आई मेंटेन द एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। क्योंकि जब मैंने सोच लिया ये 24 आवर्स मेरे हाथ में, तो मुझे अपना बेस्ट देना है इन 24 आवर्स को। ये एक बहुत बड़ा रहस्य। और सर का जो चार्ज है वो ऐसे ही रहता है
मतलब मैं जब भी बात करता हूँ, सिंगल फोन जब उठाते हैं तो सर का जो हैप्पी आफ्टरनून या हैप्पी इवनिंग आता है वो अमेजिंग होता है। तो बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। भावेश एज योर नेम, देखो मैं क्या है कि भावेश में हिंदी का भी एक अच्छी मैं कविताएं लिखता हूँ, सारी चीजें। तो भावेश मतलब भावनाओं का जो मास्टर है, स्वामी, इसका फुल फॉर्म ये होता है। सो हाउ इमोशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर फील्ड आरजे एंकरिंग में, इमोशंस का, भावनाओं का क्या रोल है? देखो स्क्रिप्ट होती है, प्रैक्टिकलिटी होती है, अदर चीज होती है, लेकिन एक इमोशंस का कहाँ तक रोल है? जैसे हम बताते हैं लोगों को कि स्पीक फ्रॉम योर हार्ट इफ यू वांट टू रीच टू द पीपल्स हार्ट। तो इस बारे में अगर आपकी कुछ लाइक इफ यू वुड लाइक टू टेल समथिंग बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस अबाउट इमोशंस। सो इमोशन का ऐसा होता है कि आप जब एक रेडियो जॉकी हो या आप एक एंकर हो तो आपको खुश रहना है। अब चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो गया है, आपको अपने इमोशन को हैप्पी रखना है, ये बहुत जरूरी है। मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे नाना जी जो मेरे मम्मी के बड़े पापा थे, उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पर मेरा शो स्टार्ट हुआ था, दैट टाइम आई एम इन अजमेर। माय गॉड। ठीक है। तो मुझे जब ये खबर पता चली तो मैं बड़ा सैड हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया था। ठीक है, मैं बड़ा, पर जब मैं रेडियो का वो स्विच ऑन करता हूँ ना, तो वो रोने वाला सीन नहीं होता है, वहाँ पर हंसने वाला ही सीन होता है कि 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे भावेश। इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय करें ये शो। तो लोगों को लगता है कि यार इसके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन में बहुत कुछ हो गया, उनको पता भी नहीं। तो आपको हमेशा खुश रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रोएंगे ना तो फिर ऑडियंस आपसे वो सारी चीजें एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ कनेक्ट। आप जोकर की बात देखिए, जोकर आपको हंसाता है, ठीक है, आपको एंटरटेन करता है, लेकिन जोकर किस फेज से गुजरा है ये आपको थोड़ी पता है। बिल्कुल, ठीक है, जोकर क्या उसकी सिचुएशन है वो थोड़ी पता है, लेकिन आप उसको देखकर हंसते हैं। अगर जोकर रोने लग जाए तो आप उससे देखेंगे नहीं देखेंगे, वो एक बहुत बड़ा ये एक्चुअली आपने एक बहुत ही इमोशंस पे बात की थी और इमोशन को टच कर दिया भावेश यहाँ पे, क्योंकि हैप्पीनेस ब्रिंग्स ऑल द सक्सेस। मैंने एक लाइन पढ़ी थी जो शेयर करूंगा, शायद आपको भी कहीं काम आए, कि जरूरी नहीं है कि हर सफल व्यक्ति खुश हो, लेकिन जो व्यक्ति खुश है वो 100% सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सर। आजकल सर क्या हो गया ना, इंसान हैप्पी इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में कमी देख रहा है। अभी जब वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो कंटेंट क्रिएटर के लिए वो कह रहा है कि यार मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, तो वो जब इंसान कमियां ढूंढता है ना तो हैप्पीनेस कभी नहीं मिलती। व्हाट इज द रोल ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन एंकरिंग और आरजे फील्ड? तो आप कंटेंट क्रिएशन का क्या रोल है और हाउ टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल कंटेंट सो द ऑडियंस लाइक इट? आप मेरी क्वेश्चन समझ गए? दो क्वेश्चंस को एक साथ, कि कंटेंट का रोल क्या है और कैसा कंटेंट हम क्रिएट करें जिससे कि ऑडियंस उसको लाइक करे। सबसे पहले तो एक सवाल ये आता है कि जो हमारा ऑडियंस रहता है, क्या आपको क्या पसंद है? अगर आपको कोई पसंद है, कुछ चीजें हैं, तो आप मुझे बताइए ना, ठीक है। लेकिन जनता वो नहीं बताती है, क्योंकि जनता के पास उतना टाइम नहीं कि वो आपको मैसेज करे कि मुझे ये पसंद आ रहा है, आप इस पर रील बनाइए। तो आपको जनता को समझना चाहिए। जैसे अभी जो मेरी रील्स हैं वो काफी ज्यादा चल रही है, वो रील्स हैं दोस्तों पर। तो अभी क्या है, किसी के पास गर्लफ्रेंड हो ना हो, दोस्त तो जरूर है, ठीक है। तो उस पर बात हम कर रहे हैं, तो वो हम सारे कॉन्टेक्स्ट में जुड़ रहे हैं कि दोस्ती का जो एंगल है वो सबके साथ होता है। तो ऑडियंस को समझना जरूरी है। दूसरी बात, कंटेंट क्रिएट करना क्यों जरूरी है और हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो पहले जब रेडियो जॉकी हुआ करता था तो वो सिर्फ रेडियो पर ही होता था, दिखता नहीं था। आजकल के रेडियो जॉकी को दिखना जरूरी हो गया, क्योंकि वो पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक चाहती है कि वो सामने आए, वो इतनी अच्छी बात माइक पर कर रहा है तो हमारे सामने भी आकर करें, वीडियो में भी करें। तो हम लोग कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हर रोज। मतलब मेरी तो ये रहता है कि मैं हर रोज ये सोचता हूँ कि कैसे नया करें, कुछ नया करें, कैसे। अभी मेरी जो रील्स वायरल हुई है, पिछले 4 सालों से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस पर। जब मैं रेडियो जॉकी नहीं था तब से मैं वो कर रहा हूँ, और अब फाइनली लोग उसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बाबा शाम का बहुत आशीर्वाद है कि आप वो सारी चीजें। और सबसे ज्यादा जो मुझे मोटिवेट किया वो एक होता है ना कि आपके पास आपको बूस्ट करने वाला कोई इंसान होना चाहिए। तो मेरे पास वो लोग भी हैं। मेरे जो गुरु हैं एक्स, वो मुझे बड़ा बूस्ट अप करते हैं। वीडियोस क्यों नहीं बन रहे, वीडियोस क्यों नहीं बन रहे, वीडियोस बनाओ, वीडियोस बनाओ, वीडियोस बनाओ। तो वो वीडियोस बनते हैं और वो वीडियोस चल भी रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ यार, वीडियोस पर लाइक नहीं गए, व्यूज नहीं गए, लेकिन फिर भी हमने किया है उसको। वेरी गुड। यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि आपका वीडियो चला था एक दोस्ती पे। हाँ। तो आई ऑल्सो हैव माई ओन परसेप्शन, मेरे खुद के परसेप्शन है, बट भावेश एज
यू आर यंगर देन मी, हाँ। तो पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि दोस्ती के क्या मायने हैं आपके अकॉर्डिंग, दोस्ती क्या है? सो मैं दोस्ती पर बहुत सारी बातें कहता हूँ, इस पर एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्ती नाम है सदा मुस्कुराने का, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, ये कोई पल भर की जान पहचान नहीं मेरे दोस्त, दोस्ती नाम है हमेशा साथ निभाने का। वेरी गुड। ठीक है, तो दोस्ती जो है ना वो आप हमेशा ऐसे इंसान के साथ हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, क्योंकि हर किसी इंसान के साथ ना एक रिलेशन है, इंसान ना कहीं से जुड़ा हुआ है। जैसे मम्मी पापा की बात करें तो उतनी बात आप मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाते हो जितना आप अपने दोस्तों से शेयर कर पाते हो, आप अपने बॉस से उतनी बातें नहीं कर पाते जितने आप अपने दोस्त से बात कर पाते हो। तो दोस्त वो है कि आप ना कहीं पर भी कैसा भी हो, आपको पता है कि वो मजाक उड़ाएगा लेकिन आपको पता है कि वो मेरी बात को सुनेगा भी, ठीक है। तो वो जो दोस्त है जो आपकी सब बातें सुनता है, आपका मजाक भी उड़ाता है लेकिन आपको अच्छा भी लगता है, वो दोस्त है। बहुत अच्छे। आपके क्या मायने हैं दोस्ती के? एक्चुअली भावेश, मेरा मानना है कि सही दोस्त है जो आपको सही दिशा देता है। बिल्कुल। सही दोस्त है जो आपको आगे बढ़ाता है। सही दोस्त है जो दोस्ती की फिक्र नहीं करता, वो ये फिक्र करता है कि मेरे दोस्त गलत रास्ते पर नहीं चला जाए। दोस्त वो होता है जो आपको बिना कहे आपकी आंखों से समझ जाता है कि आप दुख में हो या सुख में हो। बिल्कुल, दोस्त वो है जो आपकी सफलता पे, आपकी सक्सेस पे खुशी होता है, सेलिब्रेट करता है। दोस्त वो है जो आपको ये कहेगा कि तेरे अंदर ये टैलेंट है और तुझे ये करना है। दैट इज दोस्त। मेरे लिए दोस्ती क्या है कि एक बहुत सुंदर सा एक रिश्ता है। मेरी माँ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। ऐसे दोस्ती मीन्स एक ट्रांसपेरेंसी। मेरे पापा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे शेयर एवरीथिंग। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी दोस्त आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, अगर कोई भी दोस्त आपको किसी ऐसी चीज के लिए प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है जो आपको कहीं ना कहीं फेलियर या सफलता या कुछ गलत रास्ते पे ले जाए, वो दोस्त नहीं है, वो दोस्ती है ही नहीं। तो मेरे लिए दोस्ती है जिंदा दिली, मेरे लिए दोस्ती है देना, मेरे लिए दोस्ती है सफलता, मेरे लिए दोस्ती है सेलिब्रेशन, मेरे लिए दोस्ती है भावनाओं का जुड़ना। That is दोस्ती for me actually. What do you think? मुझे भी ऐसा लगता है कि हर किसी का एक मायना है दोस्ती का। मेरा एक अलग मायना है, आपका एक अलग मायना है, कहीं ना कहीं मिलता है वो, क्योंकि हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज को कि ये सारी चीजें ऐसी होती है, एक्चुअली होती है। लोग, इंसान जो है चाहता है कि मैं एक इंसान के साथ कंफर्ट रहूं, तो वो शायद मुझे लगता है कि दोस्ती है। मुझे ऐसा अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये विल बी माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, एंड द क्वेश्चन इज कि करियर की, यूथ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। कई बार क्या है कि एक युवा है ना, किसी प्रोफेशन को देख के अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसमें जाते हैं और डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको छोड़ देते हैं, दूसरे में चले जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई, और यहाँ से IICS में हम एक RJ एंकरिंग ट्रेनिंग चलाते हैं। वी हैव एन एक्सपर्ट ट्रेनर फ्रॉम दुबई, शी इज फ्रॉम दुबई, नाउ बेस्ड इन एट प्रेजेंट लिविंग इन जोधपुर। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी चलाते हैं। बट क्वेश्चन हियर इज, आपके अकॉर्डिंग RJ एंकरिंग के फील्ड में एक क्या करियर अपॉर्चुनिटीज यूथ के पास है, वो आप अपना एक ओपिनियन दें। सो एंकरिंग और RJing की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा करियर है, ठीक है। अगर उसमें युवा आता है तो बहुत कुछ पा सकता है, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो आप लोगों से बातें करते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं आपसे, आप पर कोई ऐसा वो नहीं होता है कि ये काम कर, ये कर, वो कर, वैसा कुछ भी नहीं होता है। आप बहुत फ्री है, आपके ऊपर गाने बज रहे होते हैं, आप एक अच्छा एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पर सपोर्ट करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। सेकंड, आपको लोगों का प्यार मिलता है, आप कहीं पर भी जाते हैं लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे वक्त लेते हैं बात करने के लिए, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना लोग अपॉर्चुनिटी बहुत देते हैं, आपको अटेंशन बहुत मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है। और आज के टाइम में ये युवाओं की डिमांड है, और ये जो फील्ड है ये इजी नहीं है। जितना लोग कहते हैं ना कि यार रेडियो जॉकी तो ये होते हैं, वो होते हैं, अरे नहीं, रेडियो जॉकी का काम बहुत मुश्किल होता है। आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आप कितना ह्यूमरस है ये होना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि हम तो नहीं हैं, हम नहीं कर पाते इतना हंसी मजाक, और हमें रेडियो में भी आना है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ह्यूमर नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप अच्छा नहीं बोलते कोई बात नहीं,
लेकिन आप कोशिश कीजिए। अभी क्या हो रहा है ना सर, अभी ये हो रहा है कि लोग मुझे देखते हैं, या अभी इस इंटरव्यू में कई सारे लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे यार रेडियो जॉकी बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा चीज को लेकर। आप पढ़िए उसके बारे में कि रेडियो का इतिहास क्या है, रेडियो कहाँ तक है, कैसे है, क्या कुछ इसमें चीजें होती है, अब तक जो रेडियो जॉकी बने उनकी लाइफ में क्या कुछ स्ट्रगल थे, तब आप रेडियो जॉकी बनोगे। मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार रेडियो में तो क्या है, एक घंटा ऑन करना और बहुत सारी चीजों को बोलना है, लोगों से बातें करनी, बातें के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि आप एक बात करोगे वो लाखों लोगों को कनेक्ट होनी चाहिए, एक ही कॉन्ट्रास्ट में बात होनी चाहिए कि मैं एक बात बोलूंगा वो लाखों लोगों से कनेक्ट करेंगे, तो वो एक बात निकालना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके लिए एक टर्म है, आपने ये जो किया हो सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, तो अभी तुम्हारी बात पे ह्यूमरस पे मुझे एक बात याद आई कि शायद तुमको लोग खुरापाती एक्चुअली एक टाइटल में जब यू रिकॉर्ड मी राइट, तो उसमें आता है कि भावेश खुरापाती और समथिंग लाइक दैट। सो एक्चुअली बट यू आर यंग ब्लड, सो इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो ये खुरापाती भावेश टाइटल तुम्हें कैसे मिला? सो खुरापाती भावेश, जब भी मैंने तुमसे बात की, सॉरी टू इंटरप्ट वन मोर टाइम, कि जब भी कि आई फाउंड ऑलवेज यू नो इनटू दैट पॉजिटिव वेरी डिसिप्लिनरी वे, पूरा डिसिप्लिन में है, सब कुछ है। सो ये टर्म्स खुरापाती कहाँ से निकला है? सो खुरापाती ऐसा है कि मैं जब रेडियो में नहीं था उससे पहले ये टर्म मुझे मिला है, और ये मेरे जो मुझे टर्म मिला है ये मेरे दोस्तों से मुझे मिला है, क्योंकि हम लोग बड़ा मजाक करना, किसी के साथ कोई खुराफात कर दी, किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया, तो लोग कहते हैं जब मैं जाता हूँ तो यार ये बड़ा ना खुराफाती है यार, ये बड़ा खुराफात करता है, तो फिर मैंने इसको यूज कर लिया खुराफाती भावेश, तो ये यहाँ से निकला। बट एक्चुअली जैसा मैं तुम्हें समझता हूँ कि तुम्हारी खुरापात केवल लोगों को हंसाने के लिए हो सकती है, आपकी खुरापात केवल लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि हमारा कोई भी एक्शन किसी को हर्ट नहीं करे, किसी को परेशान नहीं करे, वो जब ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो लास्ट वैसे तो क्वेश्चन हो गया था, लेकिन फिर भी एक यूथ, एक्चुअली एक युवा आज उस मुकाम पे पहुंच गया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बैठ के। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है सीरियसली। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास कई सारे लोगों ने ऐसा मुझे बोला है कि इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं मिलने की वजह से नहीं हो पाया अब तक। और कई सारे लोगों का ये भी है कि सवाल आते हैं मेरे पास, पर्सनली सवाल आते हैं, कैसे हम रेडियो जॉकी बन सकते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं। सो आज मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो सारे सवालों के जवाब मैं दे पाया हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और बाकी तो बातें चल ही रही है। तो आप इस आरजे एंकरिंग में पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव लिविंग को क्या रोल है पॉजिटिव थिंकिंग और लिविंग का, और आप फाइनली यूथ को जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव बिकम यू कैन से नाउ यू हैव ए टाइटल आरजे भावेश, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड लिविंग के साथ साथ, कि यूथ अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो लो फील कर रहे हैं, अगर उनका कॉन्फिडेंस उस लेवल तक नहीं है, उनके अंदर फियर है फेलियर का, उनके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है, वो डाउट्स में जी रहे हैं, सो दिस इज द आंसर, then we will wind up the today's podcast. So now you will speak and I will listen. So sir, सबसे पहले बात करते हैं हम फेलियर की, ठीक है? तो फेलियर जिंदगी में बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में अगर फेलियर नहीं होगा ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ पाओगे, ठीक है? सो मुझे आज लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हो, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बार फंस जाता हूँ। मेरे कई सारे ऐसे लाइव शोज हुए हैं, एंकरिंग के शोज हुए हैं जहाँ पर मैं हार गया, और आज भी मैं हारता हूँ। कई बार मैंने कई सारे ऐसे शोज किए हैं जहाँ पर मैं अच्छा नहीं दे पाया, मुझे फील हुआ कि यार मेरा ना आज का शो बहुत बकवास हुआ, बहुत घटिया हुआ, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल नहीं। आज भी मेरे साथ होता है, कई सारे शोज बहुत वहाँ होते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो अभी तक मैं अपनी एंकरिंग के पार्ट पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब मुझे अभी तक चैन नहीं मिला है कि मैंने बेस्ट एंकरिंग शो कर दिया, अभी तक नहीं मिला है, और जब वो मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उसके लिए अभी कंटिन्यू मेहनत चल रही है, वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए, और गलतियाँ होगी, अगर आप गलतियाँ करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं IIT का एक शो होस्ट करने गया था, बहुत बड़ा फेस्ट होता है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, और वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आपको एंकरिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, और आप अपने ब्रांड के साथ जब जाते हैं, तो मैं ना बड़ा घबराया हुआ इसलिए था क्योंकि वहाँ से मेरे पास कई सारे ऐसे कॉल्स आए या मैसेज आए कि आपको ना थोड़ा ढंग से बात करनी है, ऐसे करना, ये हमारे ये है, डायरेक्टर है, ऐसे। तो आप में ना एक प्रेशर आ जाता है कि यार अब करना है, अब क्या करेंगे वहाँ जाके। सो मेरे साथ ये हुआ कि मैं वहाँ पर गया और मैंने
IIT को कर दिया ITI। इतनी बड़ी गलती जो है मैंने ऑन स्टेज की है। और जब मुझसे ये गलती हो गई तो जब आप एक फ्लो में रहते हो आपको पता ही नहीं रहता कि आपने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपके चलता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई। जब मैंने वो गलती की और जब मैं बैक स्टेज आया वापस, जब मैंने एंकरिंग शो पूरा कर दिया, उस दिन मैं हार गया था मतलब पूरी तरीके से, लेकिन मैंने अपना शो एंड किया। मैं बीच में नहीं छोड़कर आ गया कि यार अब मैं नहीं करूँगा, मैंने उसको एंड किया। फिर मैंने अपने मेंटर को फ़ोन किया जो मेरे रेक्स सर हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरा आज का शो ना बहुत बकवास हुआ, बहुत घटिया हुआ, मैं आज के बाद शो ही नहीं करूँगा, एंकरिंग शो नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे बोला हाँ मत करना, तुम तो ज़िंदगी में हार ही जाओगे, तुमने यही ठाना है, ये कोशिश तो करनी नहीं है तुमको। तो उन्होंने बहुत समझाया और बहुत समझाते हैं मुझे। तो फेलियर होना ज़रूरी है क्योंकि आप नहीं सीखोगे तब तक। आप विराट कोहली से उम्मीदें लगाते हो हर रोज़ कि यार आज विराट कोहली आएगा सेंचुरी बना कर जाएगा, ऐसा नहीं है। विराट कोहली कई बार हार भी सकता है, ठीक है। तो हर इंसान के अंदर वो चीज़ रहती है। दूसरी चीज़, डर हर आर्टिस्ट के अंदर होता है। स्टेज की बात करूँ तो आपके अंदर कितने से भी कितना बड़ा आर्टिस्ट होगा, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी क्यों ना हो, सो आप जब स्टेज पर आओगे तो आपको 10 से 15 मिनट का फियर तो होगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आपको सपोर्ट करने वाली है या आपके मजे लेने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं। एक so what will be और अगर कोई रेडियो में आना चाहता है या अपना रेडियो में करियर बनाना चाहता है, आपने कहा कि कई सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या सही रास्ता है। तो अगर कोई रेडियो करना चाहता है तो हर साल हर 3 महीने में जो है इंटर्नशिप होती है रेडियो में, जहाँ पर आप लोग आते हैं। रेडियो में भी कई सारी टीम्स होती है, कॉपी राइटिंग है, प्रोमो प्रोड्यूसर है, सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, एडमिन है, फाइनेंस है, प्रोड्यूसर है, रेडियो जॉकीज है। तो जब वहां पर आप आते हो तो आप समझ जाते हो कि मेरे लायक क्या है, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ रेडियो जॉकी को देख कर आए हो, ठीक है। तो जब आप चीजें समझ जाते हो तो फिर आप अपना करियर चूज करें। तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने 2 साल इंटर्नशिप की और उसके बाद मैं रेडियो जॉकी बना हूं। मैं बड़ा ब्लेस्ड हूं इस चीज को लेकर। और एक और चीज जो आजकल लोगों में देखने को मिलती है, बहुत जल्दी ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, मुझे आपकी तरह बनना है। तो ऐसे डिसीजंस मत लो लाइफ में कि आपने जो देखा वो आप करना शुरू कर दिया। उसके पीछे की मेहनत क्या है, कॉपी मत करो इतनी जल्दी, उसको समझो, क्योंकि उसमें आप पूरा जीवन दोगे फिर, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में आप जानकर चले जाओगे तो आप लंबा तारा नहीं हो आप कुछ टाइम के लिए चमक कर रह जाओगे। तो अगर आपको लंबा तारा बनना है तो उस चीज को समझना जरूरी है कि मैं ये क्यों करूंगा, ये मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है और कितना ये लंबा चलने वाला है। तो किसी भी करियर में आप जा रहे हो तो पहले उसकी पढ़ाई कीजिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि क्या किया है अब तक इस फील्ड में लोगों ने और कहाँ तक जा रहा है ये फील्ड। तो ये इसका नॉलेज। भावेश, तुमने अपनी भावना की गहराई से इस आंसर को दिया है। इसमें बहुत बड़ा गहरा सार था। पहला तो था बी हैप्पीली डिससैटिस्फाइड, डोंट बी सैटिस्फाइड। दूसरा पॉइंट आपने कह दिया कि डरो मत, डर से घबराओ मत, डोंट फियर ऑफ फेलियर एक्चुअली। तीसरी चीज आपने कह दी कि इन्फ्लुएंस मत हो, इंस्पायर हो। सो एक्चुअली मैं जानना चाहूंगा व्हाट्स योर एज? तो मेरी एज जो है 23 गाइस। और मैंने अपने रेडियो करियर की शुरुआत जो है 20 की उम्र में कर ली थी। 20 एक्चुअली क्या है कि जब भी मैं सेशंस लेता हूँ पब्लिक में भी, यूथ का, मुझे वो लोग बहुत पसंद है भावेश, बिकॉज आई स्टार्टेड टू डू जॉब एट द एज ऑफ 40। 14 साल का था तब से शुरू कर दिया था। अरे वाह। यस, तो एट द एज ऑफ 20 he has started his career. He has started 20 और 23 की एज में इनके फीलिंग्स देखो, डेप्थ ऑफ नॉलेज देखो, एक्सपीरियंस देखो। तो इस फर्स्ट पॉडकास्ट में एक चीज जो निकल के आई है, ये है यूथ का था ये पॉडकास्ट। तो यूथ, आप 25 साल की एज में भी अगर घर वालों से फाइटर मूवी के लिए 500 रुपए ले रहे हो, इट इज नॉट द राइट वे ऑफ लिविंग। दैट इज द मैसेज इट इज, दैट यू हैव टू एस्टेब्लिश योर करियर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो हाउ आर यू एग्जैक्टली फीलिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट? तो मुझे बड़ा मजा आया और उम्मीद करता हूँ जितने भी रेडियो से जुड़े सवाल हैं, जितने भी मुझसे जुड़े सवाल है, वो शायद आज क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ये मौका दिया, यहाँ पर मैं आया और कई सारे लोगों के सवालों को जवाब मैंने दिया। थैंक यू सो मच सर। All the very best, Bhavesh. It was a great journey with you.